में तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र भले ही कच्ची हो, वो देखिए मुस्कुराहट आ गई है आपके चेहरे पे, यानी कि आप समझ चुके हैं मेरा इशारा किस ओर है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो बोलते हैं सो करते हैं। उन्होंने 10 लाख नौकरी और बिहार जो गरिमा बना कर रखी हुई थी वो ताक पर रख दी गई है। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, वो जो भावुकता से ओबीसी समाज का वोट बैंक इधर करने का प्रयास कर रहे हैं, कितना कमाल कर पाएंगे? भावुक है क्या? प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। वो जो नॉन बायोलॉजिकल आदमी होता है भावुक कहाँ से होगा? वो तो भाजपा वाला क्या होता है? वहाँ भाजपा में दो ही आदमी है, नहीं भाजपा नहीं है, दो ही आदमी है। पहले भाजपा, हमारे यहाँ क्या है, गठबंधन नीचे से ऊपर जाता है और वहाँ उनको चेहरा माना है ना फेस, तो फिर हम लोग बैकडोर में है, उनके बैकबोन है, चेहरा एक ही है। ऐसा नहीं कि वहाँ सबके चेहरे सबका प्रण है। हमारा एक सीएम और हम लोग उनके बैकबोन है। जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, सीएम फेस करेगा, तेजस्वी यादव करेंगे। एनडीए जिस प्रकार। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। महागठबंधन के घोषणा पत्र का इंतजार सभी को था। अब सार्वजनिक तौर पर मैं कैमरामैन से जूम इन करके एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। चलो बिहार, बिहार बदले, और बिहार का तेजस्वी प्रण जो यहाँ पर आगाज किया गया है, क्या कुछ रहा और क्या कुछ प्रण बिहार की जनता को आप सौंपने वाले हैं? ये सारे प्रण इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मैं इतना कहूँगा, एक नया मुख्यमंत्री, एक जवान मुख्यमंत्री आने वाला है विद अपडेटेड माइंडसेट, और ये डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, ये प्रण नहीं है, एक विजन है, एक नए बिहार की बदलाव की तरफ ले जाएगा। और ये पहली बार हुआ है बिहार में संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ है, घोषणा पत्र नहीं हुआ है, विजन जारी हुआ है। और अच्छा, ये टैगलाइन बहुत दिलचस्प रही कि तेजस्वी प्रण, यानी कि पूरे गठबंधन का प्रण अब तेजस्वी प्रण होने वाला है। हम लोग उसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रखते लोगों को। जब उनको चेहरा माना है ना फेस, तो फिर हम लोग बैकडोर में है, उनके बैकबोन है, चेहरा एक ही है। ऐसा नहीं कि वहाँ सबके चेहरे सबका प्रण है। हमारा एक सीएम और हम लोग उनके बैकबोन है। जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, सीएम फेस करेगा, तेजस्वी यादव करेंगे। एनडीए जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और कह रहा है कि ये प्रण लेकर ये लोग परिवारवाद ही करने वाले, उस पर क्या जवाब देना चाहिए? वो निरमा वॉशिंग पाउडर है, वो एक ही टेप को बजाता है, उसके पास अपना नया कुछ कहने के लिए नहीं। प्रोपेगेंडा, जुमला और जितने दुनिया में डिक्शनरी में उलूल जुलूल शब्द है, वो मुद्दे को भटकाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा वर्जन है जो संस्कार विहीन है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए भाजपा वाला क्या बोलता है, हमको छोड़िए, हम तो नेता हैं, जनता नोटिस नहीं ले रहा भाई। साइकिल चलाने वाले से पूछिए, मोदी जी ने कहते हटाओ मोदी जी, नहीं क्यों नोटिस लेने, वो नोटिस नहीं लेते वो। उन्होंने क्या कहा, जब टुडे इट डज नॉट कैरी एनी वैल्यू। आज प्रधानमंत्री को सीरियस लेना छोड़ दिया भाई। ये भाजपा वाला क्या होता है? वहाँ भाजपा में दो ही आदमी है, नहीं भाजपा नहीं है, दो ही आदमी है। पहले भाजपा, हमारे यहाँ क्या है, गठबंधन नीचे से ऊपर जाता है और वहाँ ऊपर से नीचे आता है, धड़ाम से गिरता है, फूट जाता है। मुझे क्या इस बात का खेद भी है कि देश के, भारत के प्रधानमंत्री एक जगह विशेष पर बिहार में प्रचार मंत्री बनकर जाते हैं। हमको लगता है एक वक्त आएगा वो पंचायत का चुनाव करेंगे, पीएम मोदी। हाँ पीएम मोदी, नगर निगम का प्रचार, विधानसभा का प्रचार। तो प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री है, स्तर होता है ना प्रधानमंत्री का। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के गरिमा होता है, पूरा दुनिया देखती है, नहीं? और हम जैसे लोग जो प्रधानमंत्री को देखते हैं तो टीवी ऑफ करते हैं कि ही रिप्रेजेंट्स आवर नेशन। और जिन शब्दों का चयन एमएलए का एक जिताने के लिए प्रधानमंत्री करते हैं, ये कितना दुखदायक है। जो लोग बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री को बनाया था, दे फील डिफीटेड, दे फील चीटेड। नगम निगम का प्रचार, चुनाव हो रहा तो प्रधानमंत्री का फोटो है।
अच्छा, लेकिन अब देखा गया जिस प्रकार से पीएम मोदी खुद कर्पूरी ठाकुर को भी याद करने लगे हैं, पिछड़ों के वोट बैंक की भी बात करने लगे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं, लुभा पाएंगे या नहीं? अरे भाई वो रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दाढ़ी बढ़ा लिए थे भाई, नहीं बड़ा गजब आदमी है भाई। चुनाव है रविंद्र ठाकुर बन गए, रविंद्रनाथ टैगोर बन गए। कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, दढ़िया बनाने से टैगोर बनता है कोई? कर्पूरी ठाकुर उनको याद आता है तो आरक्षण काहे हटा दिया? वो तो आरक्षण की बात करने वाले थे कर्पूरी ठाकुर। वो जाके अंबेडकर साहब को माथा झुकाते हैं, अरे इधर जो गाली देता है अंबेडकर को, जो गॉडसे को फोटो उसको मंत्री बना देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं भाई। ये पता चलता है कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगाओ और दूसरे दिन देखो पेड़ काटा जा रहा है। प्रधानमंत्री जब ऐसा बोले माँ के नाम पे पेड़ लगाओ, अब पता चला दूसरे दिन 50,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। Do you think how we feel cheated? How we feel? You know, I am a citizen first, then a neta. Obviously. No? How you feel? We have to live in this country. Then we can do the politics. इसी देश में रहना है भैया, चाहे कांग्रेसी हो, भाजपा हो, जो भी हो, देश रहेगा, इकोसिस्टम रहेगा, जिंदा रहेंगे तब ना। हमारे बाबूजी बोलते थे, बेटा मैया कहना, कहियो गुस्सैयों ने मैया पर, बाप गार्जियन बोल रहा है घर का, हमको लगता है बाबूजी बोल रहे हैं भाई, मानना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है भाई, क्या हम उम्मीद करें, क्या सीखेंगे? Politics is something, you know, to rule, not rule the nation. Politics is something to carry out a nation's aspirations. नहीं, कैसा लगता होगा? ये वो सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए आया है, देश चलाते नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल भी मैं लेना चाहूंगी। हालांकि बहुत गंभीरता से इन्होंने इस बात को कहा कि बिहार के लोग, हम लोग, सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की और मुख्य तौर पर पीएम मोदी के प्रचार बनने के बाद एक जाहिर तौर पर वो जो गरिमा बना कर रखी हुई थी वो ताक पर रख दी गई है। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, वो जो भावुकता से ओबीसी समाज का वोट बैंक इधर करने का प्रयास कर रहे हैं, कितना कमाल कर पाएंगे? भावुक है क्या? प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। वो जो नॉन बायोलॉजिकल आदमी होता है, भावुक कहाँ से होगा? वो तो मशीन होता है। मुझसे पूछिए, जब मेरा बेटी का कॉलेज का फीस नहीं जाता है और बेटी बोलती है पापा दिस इज द लास्ट डे, कैसे बाप को दर्द होता है? नहीं, एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नहीं समझ सकते कि जब एक बेटी की अस्मत लूटी जाती है, मणिपुर में एक बेटी को नंगा घुमाया जाता है, समझ सकते हैं? और वहां एक सब नहीं निकलते, भावुकता कहाँ से आ सकता है भाई? एक बेटी को अगर नंगा किया गया है तो आईपी गुप्ता को शर्म से मरना चाहिए। बेटी है ना, उस समय भावुकता कहाँ गई आपकी? अरे भैया, आप पत्रकार हो, किसी की बेटी होंगी, किसी की बहन होंगी, तो सोचिए आप अगर उस जगह होते और मैं आपका भाई होता तो मैं आत्महत्या नहीं करता। अगर मेरी बहन के साथ मेरी बेटी कैसा करेगा कोई इंसान, मैं सबसे पहले आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि एक बाप अपने बेटी को नंगा लाठियों की जोर पे पैराड नहीं करा जा सकता, एक बाप नहीं दे सकता है। हम नेता हैं, किसी का बाप है, आप किसी की बेटी है। भावुकता क्या होता है? एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भावुक कैसे हो सकते हैं? अगर भावुक हैं तो मणिपुर में जो लड़कियों को नंगा घुमाया गया उसमें उनके आंसू क्यों नहीं निकले? उनकी चार्टर प्लेन वहां क्यों नहीं उतरा? किसानों को मारे गए गोलियों से, भावुक होते तो वहां जाते।
जाहिर तौर पर जिस प्रकार से भावुकता के नाम पर भी पीएम मोदी वोट बैंक साधने का प्रयास तो भले ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो तीखा प्रहार ऑन कैमरा आपको देखने को मिला है वो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि क्या इस प्रकार से राजनीति कर कर सच में वोट बैंक साधा जा सकता है। खैर, ये तो बिहार के मतदान के समय और नतीजों के गर्त में ही है कि आखिरकार यहाँ पर सीएम कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा के बारे में अगर मुख्य तौर पर आप कुछ कहना चाहें, और जिस प्रकार से तेजस्वी प्रण रिलीज किया गया है उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तेजस्वी जी का नहीं, पूरे बिहार के शोषित वंचित ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की आवाज बनकर तेजस्वी जी आए हैं और ये जनता की आवाज है, बिहार की जनता की आवाज है, उसको तेजस्वी जी अपना नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, वो जो जिस सधे हुए अंदाज में तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र भले ही कच्ची हो, वो देखिए मुस्कुराहट आ गई है आपके चेहरे पे, यानी कि आप समझ चुके हैं मेरा इशारा किस ओर है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो बोलते हैं सो करते हैं। उन्होंने 10 लाख नौकरी और बिहार के शोषित वंचित दलित समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के लिए वो रात दिन सोच रहे हैं। उनका अभी जो आया है अति पिछड़ों के लिए एक ला रहे हैं, वो अति पिछड़ा न्याय संकल्प लेकर आ रहे हैं। नया संकल्प लेके आ रहे हैं और उसके लिए वो एक बनाने जा रहे हैं। प्लस जो 20 वर्ष में शोषित वंचित समाज के लोग किसी भी सरकारी उपक्रम में, सरकारी संस्थान में कोई उनकी भागीदारी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट लाइन में, सप्लाई में या किसी तरह का गवर्नमेंट संस्थान में, ताकि मैं अपना कुछ काम करके जीवन यापन कर सकूं। सारी चीज स्वर्ण लोग कर रहे थे, उच्च वर्ग के लोग कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने 25 करोड़ तक का नॉमिनेशन पर, यानी उनकी क्रेडिबिलिटी और इस सब को देख करके उनको कॉन्ट्रैक्ट का काम, सप्लाई का काम देने का इन्होंने एक नियम बनाएंगे सरकार आने के बाद। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है वो शोषित वंचित समाज के लिए। अच्छा, लालटून जी के एक एक शब्द बेहद मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि न केवल ये सामाजिक तौर पे तमाम काम करते हैं, बल्कि हमने देखा कि किस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक हुंकार को भी भरते हैं। अब हम बिहार की मुख्य तौर पर बात करें, आप बिहार में ही रहते हैं, अभी ताजा समीकरण जितना आप देख पा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ बैठ रहा है? हमारे हिसाब से बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और फुल मेजोरिटी से बनेगी। एनडीए में काफी विवाद है, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, अभी तक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, उनका कोई एजेंडा अभी तक नहीं आया है, उनका मैनिफेस्टो नहीं सार्वजनिक मंच से अलाउ किया गया है, तो मतलब पहले ही हार मान लिए हैं एनडीए वाले। और अगर ऐसा होता है और नीतीश बाबू आने का प्रयास करते हैं इंडिया गठबंधन में, तो क्या दरवाजे खुले रहेंगे या फिर बंद हो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 बार हम लोगों ने मौका दिया उन लोगों को इंडिया गठबंधन से, लेकिन वो बार बार पलटी मार देते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरा अपना पर्सनल राय है कि उनको अब लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, उनको अब लेने का सवाल भी पैदा नहीं होता। और मुख्य तौर पर इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बना दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में खलबली मची हुई है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।